देखिए आज पिछले 3 दिनों से नोएडा में व्यापक शांति है और सारी औद्योगिक इकाइयाँ जो अलग-अलग क्लस्टर्स में अवस्थित हैं, उनके द्वारा सभी शिफ्टों में जो है वो मज़दूरों का शांतिपूर्वक रूप से आना हुआ है और काम सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कॉल नहीं आई है। इसके अतिरिक्त प्रातः काल से ही पुलिस लगातार सेक्टर स्पीड को लागू करके फ्लैग मार्च कर रही है और स्थितियों पर नजर बनाए हुई है। जो 13 तारीख को 2 जगहों पर हिंसक वारदात हुई थी और उसके बाद जब पुलिस ने उसको निपटाया था और ये आंदोलन शांति की दिशा में अग्रसर हुआ था, या बीच दोपहर में 2 ट्विटर हैंडल्स के द्वारा एक्स प्लेटफॉर्म के हैंडल्स के द्वारा एक भ्रामक सूचना प्रसारित की गई और उससे मजदूरों में दोबारा से उत्तेजना फैली। मौके से पीसफुली डिस्पर्सल की तरफ जा रहे मजदूर दोबारा से आए और पुलिस के सामने हंगामा करने की स्थिति में उद्यत हुए। उन्हें एक मजदूरों के माध्यम से प्राप्त इस सूचना से हम लोगों ने ये पाया था कि इन 2 एक्स हैंडल्स जिनके डिटेल्स आपको अलग से उपलब्ध करा दिए जाएंगे, उनके द्वारा ये भ्रामक सूचना की पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है और कुछ संख्या में मजदूर मारे गए हैं या अथवा घायल हुए हैं करके मजदूरों को डायरेक्ट वायलेंस के इंसाइटमेंट दिया गया। ऐसी दशा में सेम डे हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में प्राप्त सूचना से जो एक्स हैंडल प्लेटफॉर्म के द्वारा अब तक अपनी टेक्नोलॉजिकल डेटा उपलब्ध कराया गया है, उसके एनालिसिस से ये बात साफ है, ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स एक्स हैंडल्स लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और उनके द्वारा अलग अलग समयों पर विभिन्न इंडियन परिस्थितियों पर, भारतीय परिस्थितियों पर गलत सूचना, भ्रामक तथ्यों को निरंतर परोसा जाता रहा है। आगे की विवेचना प्रचलित है और इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। अब तक इन सोशल मीडिया हैंडल्स और विभिन्न इंस्टिगेटर्स व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से मजदूरों को उकसाने आदि केसेस को मिला के 13 मुकदमे लिखे जा चुके हैं और 13 में 62 लोगों को, जिसमें मेन कॉन्स्पिरेटर्स इंक्लूडेड हैं। आगजनी की सीसीटीवी फुटेज उठा के आइडेंटिफाई करके उनमें से 9 लोगों को आगजनी के लिए गिरफ्तार किया गया है और बाकी ऐसे एलिमेंट्स को गिरफ्तार किया गया है जो ना किसी इंडस्ट्री के हिस्से हैं, ना लेबर हैं, बल्कि बाहर से आके और लेबर की भीड़ में घुस के और हिंसा कारित कर रहे हैं। देखिए, ये एक संगठन के हिस्सा हैं जिनके द्वारा न केवल इस प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर के भी अनेक उपद्रवी प्रदर्शनों में इनकी उपस्थितियां पाई गई हैं और यहाँ पर भी इनके द्वारा बड़ी सुनियोजित तरीके से श्रमिकों को ग्राउंड पर आने और हिंसा कारित करने के लिए उकसाया गया। आगे की इन संगठनों की भी विवेचना और जांच प्रचलित है।